Hello, hope you will be fine. Myself Shkila Kosar, roll number 1017, and here I will represent topic H slack pathway, that is also known as C4 pathway, C4 cycle. फर्स्ट हम देखेंगे कि पाथवे एक्चुअली में है क्या, और इसे हैच एंड स्लैग पाथवे क्यों कहा जाता है, और हम देखेंगे कि इसे C4 साइकिल इस पाथवे को क्यों कहा जाता है। अच्छा, एक्चुअली दिस पाथवे इज ऑफ कार्बन फिक्सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से ली जाती है, उसे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करवाया जाता है, और उसके बाद उस जो है यानी इनडायरेक्टली तरीके से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवाया जाता है। ओके, और इसे 1966 के अंदर टू साइंटिस्ट हैच एंड स्लैक ने डिस्कवर किया था, डेट्स वाई इसे हैच एंड स्लैक पाथवे कहा जाता है। उसके बाद इसको C4 साइकिल क्यों कहा जाता है, बिकॉज इस पाथवे का जो फर्स्ट और स्टेबल कंपाउंड है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, इसकी वजह से इसे C4 पाथवे कहा जाता है। और ये पाथवे मोस्टली देखा जाता है ऐसे प्लांट्स में जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर और बहुत ज़्यादा हॉट इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे कि ग्रासेस, शुगर केन, मेज़ और सोरगम वगैरह। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर तो कर लेते हैं लेकिन उसे फिक्स नहीं कर पाते। तो हम देखेंगे कि इस तरह के प्लांट्स में कौन से मैकेनिज्म होते हैं, किस तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवाते हैं। यहाँ पर मैं एक पिक्चर जूम करूँगी, आप देखें इस पिक्चर के अंदर किस तरह से किस किस तरह के सेल्स इन्वॉल्व हैं इस पाथवे में, और वो किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवा रहे हैं। देखिए, ऊपर मीज़ोफिलिक सेल्स होते हैं मोस्टली, और मीज़ोफिलिक सेल्स के बिल्कुल नीचे बंडल शीथ सेल्स होते हैं। ये जो मीज़ोफिलिक सेल्स होते हैं ये इन्वायरमेंट से कैप्चर कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और सेल्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है फॉस्फोइनोल पायरोवेट। फॉस्फोइनोल पायरोवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है। एटमॉस्फेयर से इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड सेल में एंटर होती है, और वो फॉस्फोइनोल पायरोवेट के साथ मिक्स हो जा फिक्स हो जाती है, यानी यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन होती है। और मे बी यू रिमेंबर के कार्बोक्सिलेशन या जहाँ पर भी ऑक्सीजनेशन हो रही होगी तो वो एक इंजाइम रुबिस्को करवा रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर भी इंजाइम जो है वो C3 पाथवे यानी कैल्विन साइकिल की तरह रुबिस्को इंजाइम यूज़ होता है। रुबिस्को इंजाइम क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करवाता है और उसे एक C4 कंपाउंड यानी 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर चेंज कर देता है। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो नेक्स्ट मूव कर जाता है बंडल शीथ सेल्स में, यानी उसकी ट्रांसपोर्ट होती है और वहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन होती है। एक कार्बन को रिमूव करवाया जाता है C3 एक कंपाउंड के अंदर यानी पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट करवा दिया जाता है। पायरोवेट फिर अगेन मूव करता है मीज़ोफिलिक सेल्स में, ट्रांसपोर्टेशन अगेन होती है और वहाँ पर फिर फॉस्फोराइलेशन होती है और फॉस्फोइनोल पायरोवेट बनता है। अब हम देखेंगे इस स्टेप पाथवे के इस साइकिल के 4 मेन स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में कार्बोक्सिलेशन होती है, सेकंड में ब्रेक डाउन होती है, थर्ड में स्प्लिटिंग होती है एंड फोर्थ वन में फॉस्फोराइलेशन होती है। हम यहाँ पर देखेंगे कार्बोक्सिलेशन किस तरह से होती है। कार्बोक्सिलेशन इट टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द मीज़ोफिलिक सेल्स। हम यू विल रिमेंबर के जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शंस होते हैं, कार्बन फिक्सेशन के रिएक्शंस होते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट में हो रहे होते हैं प्लांट्स के केसेस में। ओके, क्लोरोप्लास्ट जो मीज़ोफिलिक सेल्स होते हैं उनके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो इन्वायरमेंट से कैप्चर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और सेल में ऑलरेडी हमें पता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट मौजूद होता है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिक्सअप हो जाता है और एक 4 कार्बन कंपाउंड यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। एक कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा होता है। सेकंड स्टेप है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन किस तरह से होती है, ब्रेक डाउन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो खुद को ब्रेक डाउन कर लेता है 4 कार्बन मैलेट के अंदर या फिर एस्पार्टेट के अंदर, बिकॉज ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो डायरेक्टली कभी भी बंडल शीथ सेल्स में नहीं जा सकता, बिकॉज ये जो पाथवे है वो इनडायरेक्टली वो मीज़ोफिलिक सेल्स की बजाय वो बंडल शीथ सेल्स में इनडायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड पहले फिक्स होती है, उसके बाद
फॉस्फोइनोल पायरुवेट एक कंपाउंड बनता है और उसके बाद फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो नेक्स्ट C3 पाथवे में यानी कैल्विन साइकिल में जाता है। ओके, ब्रेक डाउन होने के बाद जब मैलेट बन जाता है उसके बाद स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग किस तरह से होती है? इन द शीथ सेल्स मैलेट एंड एस्पिरेट स्प्लिट इंजाइमेटिकली टू यील्ड फ्री कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 कार्बन पायरुवेट। द कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन द कैल्विन साइकिल इन द शीथ सेल। द सेकंड कार्बोक्सिलेशन अकर इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द बंडल शीथ सेल। यानी यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन हो रही होती है। यहाँ पर क्या रहा होता है? स्प्लिटिंग के अंदर मैलेट जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट होने के बाद मैलेट जो है उसकी कार्बोक्सिलेशन हो रही होती है, यानी इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है और वहाँ से एक कार्बन रिमूव होता है और वो 3 कार्बन मैलेट एक 4 कार्बन कंपाउंड है, जबकि पायरुवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है। मैलेट से एक कार्बन रिमूव होता है और एक पायरुवेट बन जाता है। अब वो पायरुवेट क्या करता है? पायरुवेट अगेन जो है वो राइबोलोस फास्फेट की है, विद द हेल्प ऑफ राइबोलोस फास्फेट वो अगेन मूव कर जाता है मीजोफिलिक सेल्स में। ओके, नेक्स्ट स्टेप में होती है फॉस्फोराइलेशन। अब जो पायरुवेट है वो मीजोफिलिक सेल्स में आ चुका होता है। वहाँ पर एटीपी को यूज़ करते हुए हाँ, जो हमारा पायरुवेट होता है उसके फॉस्फोराइलेशन करवाई जाती है, यानी वहाँ पर एटीपी से को यूज़ करते हुए एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो उसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एक फॉस्फेट लेकर पायरुवेट को में शिफ्ट कर दिया जाता है और एटीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, एडीपी में। ओके, दैट्स माय टॉपिक फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।